हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का 22 फरवरी का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 22 फरवरी ऑल शिफ्ट में पूछे गए जनरल हिंदी के कुल 24 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों का एसएससी जीडी का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप लोगों को पता है कि जनरल हिंदी से हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों ने 20 में 20 पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर दिए जनरल हिंदी के, तो आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे और आपका जो स्कोर है वो अच्छा खासा बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी की ऑल शिफ्ट में पूछे गए लगभग 24 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों की हर बात अच्छे से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग 22 फरवरी की पहली शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि कटु का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, कटु का विलोम शब्द होता है मधुर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कटु का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर। अब देखिए, ऑप्शंस में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, कटु के विलोम शब्द होते हैं सुगंधित, स्नेहपूर्ण, अदुले, निरुपम, सुहावना, आमोदपूर्ण, स्वादिष्ट, मनोहारी, प्रिय, आनंदपूर्ण, लोलुप, प्रतिपूर्ण, सख्त, अछंद, विनोदपूर्ण, स्निग्ध, आनंददायक, प्रतिमय, अति रसीला। तो ये सभी शब्द जो है ना, ये विलोम के पर्यायवाची हैं। तो ये सभी आप याद कर लीजिए। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है? सौभाग्य का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य, यानी इसका उल्टा कर दीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, एक क्वेश्चन था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मुहावरा क्या होता है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसका मुहावरा होता है सीमित अवधि के लिए अच्छा समय। अगर ऑप्शन में दिए जाएं कि कुछ समय का सुख और फिर दुख आना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में हो कुछ समय की खुशी के बाद दुख तो आना ही है, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि अंग अंग टूटना का मुहावरा क्या होता है। तो अंग अंग टूटना का मुहावरा होता है शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। सेशन को शेयर कर दीजिएगा बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्या होता है अंग अंग टूटना का मुहावरा? शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। एक मुहावरा अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में कि अंग टूटना का मुहावरा क्या होता है। तो अंग टूटना का मुहावरा होता है थकावट से बदन में दर्द होना। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ग्रीवा का तद्भव शब्द क्या होता है। ग्रीवा, तो ग्रीवा का तद्भव शब्द होता है गर्दन। मान लीजिए अगर ऑप्शन में गिर दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। देखिए, अगर हम तद्भव शब्द की बात करें, इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था अंधेरी नगरी चौपट राजा का मुहावरा पूछा गया था। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा का मुहावरा क्या होता है? जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आदर नहीं होता। यह आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में कुछ और हो, ये हो कि जहां मुखिया मूर्ख हो वहां अन्याय ही होता है, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। संतोष ने रमेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? अब देखिए, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। संतोष ने रमेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, तो संतोष के अंदर मित्रता का भाव आया ना, तो इसमें जो मित्रता है ना, मित्रता, ये आपका भाववाचक हो जाएगा। मित्र जातिवाचक संज्ञा, जिसका भाववाचक ये भी आपको ध्यान रखना है कि मित्र जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, और इसका जो भाववाचक संज्ञा होता है वो होता है मित्रता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, जिस संज्ञा शब्द से
पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, सुंदरता, बचपन, परायापन, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख, मानवता, मुस्कुराहट, नीचता, क्रोध, चढ़ाई, ऊंचाई, चोरी आदि। तो ये सभी शब्द जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है। तो दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है? सद्भावना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? अब देखिए कर्कश का विलोम शब्द पूछ लिया गया, यानी कहने का मतलब है कि विलोम शब्द से हर शिफ्ट में डेली 4 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं, डेली 4 क्वेश्चंस। और पर्यायवाची से भी क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछे जा रहे हैं। गद्यांश तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, लगभग 5 क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं गद्यांश में। तो गद्यांश करने का तरीका क्या होता है ये तो मैंने आप लोगों को पता यही था। ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपने इन 5 नंबर को अर्जित कर लिया तो अब आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे और आपका जो स्कोर है वो अच्छा खासा बन जाएगा। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। मान लीजिए अगर ऑप्शन में प्रिय हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? जहां जाना आसान हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जहां जाना आसान हो उसको हम कहते हैं सुगम। क्या कहते हैं? सुगम कहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए जहां जाना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? ये भी तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जहां जाना कठिन हो उसको हम कहते हैं दुर्गम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक क्वेश्चन था कि त्वम का तद्भव क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए पहली वाली शिफ्ट में गद्यांश पूछा गया था। गद्यांश जो था वो पर्यावरण से संबंधित गद्यांश पूछा गया था। नृत्य का तत्सम शब्द पूछा गया। तो नृत्य का तत्सम शब्द क्या होता है? नृत्य का तत्सम शब्द होता है नाच। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम तत्सम शब्द की अगर हम बात करें, ये नाच जो है, क्योंकि ये संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाने वाला शब्द है। नृत्य शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है? नाच होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग 22 फरवरी की सेकंड पाली में पूछे गए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए 22 फरवरी की सेकंड पाली में क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि गुड़ गोबर कर देना का मुहावरा क्या होता है। यानी गुड़ गोबर कर देना, तो गुड़ गोबर कर देना का मुहावरा क्या होगा? काम बिगाड़ देना। आपने बहुत ही मेहनत से काम किया, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने काम किया, कोई भी काम ले लीजिए, आपने काम किया, अपना होमवर्क किया, आपने अच्छे तरीके से आपने होमवर्क किया। कोई बच्चा आया और उसने आपने जो होमवर्क किया था वो पूरा काट दे, तो आपका पूरा काम बिगाड़ दे, यानी उस बच्चे ने गुड़ गोबर कर दिया आपके काम में। देखिए मुहावरे से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है तो मुहावरे से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार आप लोग। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना का मुहावरा क्या होता है? देखिए मैंने आप लोगों को 20 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, हमारे दूसरे चैनल पे नाम है ओनली एसएससी, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप सारे क्वेश्चंस दे सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा सकूं, तो मेरी कोशिश सफल हुई है। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, हिंदी के हैं। तो दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना का मुहावरा क्या होता है? इसका मुहावरा होता है दूसरों के नाम पर अपना काम करना। मान लीजिए ऑप्शन में ये दिया जाए कि बना बनाया काम बिगाड़ना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में दिया अच्छी चीज को बर्बाद कर देना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन था कि छत्री का तद्भव शब्द क्या होता है? तो क्षत्रिय का तद्भव शब्द होता है खत्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन था कि ओष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए ओष्ठ का तद्भव शब्द होता है होंठ, और ओष्ठ का तद्भव रूप क्या होता है? होंठ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बदमाश का विलोम शब्द देखिए पूछा गया था। बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो बदमाश का विलोम शब्द होता है शरीफ। अगर ऑप्शन में शराफत हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। खंडन का पर्यायवाची शब्द देखिए पूछा गया था। खंडन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए खंडन का पर्यायवाची शब्द होता है प्रतिवाद, व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन और अलगाव। ये सभी शब्द जो है ना, ये खंडन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अध्ययन की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो अध्ययन की शुद्ध वर्तनी ये होती है। अध्ययन को लिखने का तरीका ये रहा, अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था
जिसका इलाज ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसका इलाज ना हो उसको कहते हैं असाध्य। ये तो आप लोगों को पता चल गया। और जिसका इलाज ना हो सके उसे हम असाध्य एवं जिसे कठिनता से सिद्ध किया जा सके उसे दुसाध्य कहते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, खाली रिक्त स्थान से पूछा गया था कि पुष्पा ने बर्तन को साफ किया, लेकिन तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा चिकनाहट। एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था खाली रिक्त स्थान वाला। एक क्वेश्चन था कि विशुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? अब देखिए, अगर ऑप्शन में दूषित हो, नापाक हो, मिश्रित हो या अविशुद्ध हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। इन चारों में से ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, गद्यांश पूछा गया था, लगभग गद्यांश से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के हैं। गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और समझिए, फिर आंसर दीजिए। तो देखिए, गद्यांश जो था वो मनुष्य के जीवन से संबंधित गद्यांश पूछा गया था, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाए थे। 24 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।